नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि रामनवमी के अवसर पर गड़बड़ियां हो सकती हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं, और वो आशंका सासाराम और नालंदा की घटनाओं से सच साबित हुई। क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो लापरवाही है, वो खुलकर सामने आ रही है। जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, खासतौर पर रामनवमी का अवसर हो और वो भी रमजान का महीना चल रहा हो, तो जिस गंभीरता के साथ ये तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी दरअसल हुई नहीं है। तो ये घटना तो घट गई और इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रोल भी हुआ है कुछ। लेकिन एक बात और है, इसमें एक तथ्य और है जो शायद आप माने या ना माने, लेकिन पिछले 2 बार से मैं देख रहा हूं कि जब भी बिहार में गठबंधन बदलता है, मतलब सरकार बदल जाती है, महागठबंधन से एनडीए, एनडीए से महागठबंधन होती है, उस साल दंगे जरूर होते हैं। अब 2017 के जुलाई में महागठबंधन की सरकार अचानक बन गई, एनडीए की सरकार। मैंडेट मिला था महागठबंधन को, सरकार बन गई एनडीए की। उसके बाद जब एनडीए की सरकार चली, 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा साथ में उन्होंने। पिछले साल 2022 में वो सरकार फिर से बन गई महागठबंधन की। तो 2017 के जुलाई में जो परिवर्तन हुआ था, उसका असर 2018 के रामनवमी के अवसर पर दिखाई दिया। आपको याद होगा कि 2018 में बिहार के 10 शहरों में दंगे हुए थे और इसी रामनवमी के अवसर पर, और इसी प्रकार की गड़बड़ी हुई थी, इसी प्रकार के दंगे फसाद हुए थे। सबसे ज्यादा प्रभावित उसमें औरंगाबाद हुआ था, जिसको कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसके बाद सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, कहीं से कोई इस तरह की घटना सामने नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले साल जब 2022 के अगस्त में सरकार, एनडीए की सरकार से जब वो परिवर्तित होकर महागठबंधन की सरकार बनी, तो इस साल के रामनवमी के अवसर पर आप देख लीजिए किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं सासाराम में, नालंदा में। अब ये तो लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए सिर्फ पुलिस प्रशासन की, वो व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से ये घटनाएं घटी हैं। जो शोभा यात्रा थी वो उसी रास्ते से जा रही थी। लेकिन चूंकि देखिए, इसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी काम करता है, मनोविज्ञान, किसकी सरकार है, कौन क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिसकी वजह से इस प्रकार के दंगे जो हैं सरकार के परिवर्तन के बाद ये शुरू हो जाते हैं। अब जैसा कि 2017 में जब महागठबंधन से सरकार एनडीए की बन गई, तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए, हिंदू संगठनों के हौसले बुलंद हो गए, तो दंगे हुए और उसमें बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए थे दंगा फसाद के आरोप में। इस बार भी ये परिवर्तन हुआ है, आरजेडी की सरकार आई है, तो हौसले बुलंद है। तो निश्चित तौर पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी इस मनोविज्ञान का, इस साइकोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए, और खासतौर पर जब सत्ता बदले तो इसका बाखूबी ध्यान रखना चाहिए कि इस साल क्या हो सकता है। इस साल तो वैसे भी रमजान का महीना चल रहा है और उसी में ये रामनवमी का अवसर आ गया, तो निश्चित तौर पर घटनाएं तो घटनी थी। बस पुलिस प्रशासन को, सरकार को चौकन्ना रहना था, जो कि कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है। अब देखिए इसका नतीजा क्या हुआ कि राजनीति इस पर किस तरीके से, जबरदस्त तरीके से चल रही है। सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर कल, यानी कि 2 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी। वहां पर उस रैली को रद्द कर दिया गया, क्योंकि सासाराम में धारा 144 लगा दिया गया। अब बीजेपी कह रही है कि वहां पर चूंकि बड़ी रैली होने वाली थी बीजेपी की, उससे डरकर सरकार ने ये दंगा करवा दिया, ये गड़बड़ी करवा दी, जिसकी वजह से रैली रद्द हो गई। अरे भाई, तो फिर नालंदा में क्यों हो गई? नालंदा तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर क्यों, कैसे हो गई गड़बड़ी? तो आरोप लगाने से पहले भी सोचना चाहिए। देखिए, कल जो है 2 जगहों पर रैली है थी, एक जगह तो कैंसिल हो गई, रद्द हो गया सासाराम
अमित शाह की रैली, दूसरी जगह है नवादा, वहां पर रैली होगी उनकी। तो कहने का मतलब यह है कि गड़बड़ी जब होती है सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इसके लिए किसी मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, खास तौर पर जो जिला प्रशासन है, जिसको पता है, जो शांति समितियों की बैठक करते हैं, उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब तो शांति समिति की बैठक भी औपचारिक हो गई है, कोई उस पर विशेष ध्यान होता नहीं है। तो ऐसी घटना तो घटेगी ही, लेकिन एक मूल कारण जो मैंने आपको बताया उस पर भी गौर कीजिएगा कि सरकार जब बदलती है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन दुखद घटना एक ये भी है, बिहार शरीफ में जो घटना घटी उसमें एक मुंबई के व्यवसायी हैं जावेद आजम, वो मुंबई में उनका बड़ा कारोबार है, वो बिहार में भी कई जगहों पर 8 जगहों पर उन्होंने अपना स्टोर बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का, जिसको डिजिटल दुनिया के नाम से कहा जाता है। उसको भी दंगाइयों ने जला दिया, जला नहीं दिया, लूट लिया, बल्कि लूट कर ले गए। सीसीटीवी कैमरा में साफ नजर आ रहा है। अब जावेद आजम का कहना है कि हमने तो बिहार में इसलिए किया था कि रोजगार के अवसर यहां बढ़ेंगे, लेकिन इस तरह की घटना होगी तो कोई कैसे बिहार में काम करेगा। देखिए, ये बिहार के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। आप आपस में इस तरह के बैर रखते हैं तो इससे विकास पर भी बड़ा इसका असर पड़ता है। बाहर के जो उद्यमी हैं वो शायद 100 बार सोचेंगे कि बिहार में कुछ एक पैसा भी यहां पर इन्वेस्ट करें। तब हल्ला होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो। कैसे इन्वेस्टमेंट होगा? जब उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो कैसे ये संभव है? तो ये बात है। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, सोचिएगा जरूर इस बात पर कि आखिर इन दंगों के पीछे की जो रणनीति है या योजना है, या ये कहिए कि कोई किसी ने इसको प्लान किया है, तो वो भी सामने आना चाहिए। उसका भी चेहरा, मुखौटा उसके ऊपर से हटना चाहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।